एक और बड़ी खबर, इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट किया है और इस पोस्ट पे क्या कुछ लिखा है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा 2005 से बिहार में कानून का राज है, ये नीतीश कुमार ने कहा इस्तीफा देने के बाद की यह पोस्ट है। हालांकि अभी अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा कि बिहार में 2005 से कानून का राज रहा है, आगे भी अच्छा काम होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, ये भी नीतीश कुमार ने कहा है। देखिए उनका पोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार एक वो चेहरे जो देश में लंबे समय तक सीएम पद पर रहे और सबसे बड़ी बात उनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है कई बार सीएम पद की शपथ लेने की। यह भी उनके नाम पर रिकॉर्ड है कि कई बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है और आज इस्तीफे के बाद उन्होंने ये कहा कि आगे भी काम अच्छा होगा, मैं इस सरकार को अपना पूरा मार्गदर्शन दूंगा। ये उन्होंने पहले भी कहा था, मैं सरकार के साथ खड़ा रहूंगा, उनके फैसलों के साथ मेरी पूरी सहमति रहेगी। लेकिन ये देखना होगा क्योंकि ऐसे बहुत कम भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार वहां पर सीएम के पद पर थे और जो फैसले उनके थे या जो उनकी पकड़ थी बिहार के लोगों के बीच में, उस पकड़ ने उन्हें मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर या मजबूत चेहरे के तौर पर बिहार में हमेशा बनाए रखा। लेकिन ये बहुत बड़े बदलाव के तौर पर आज देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना रही है और अब जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री बदलेंगे, एक स्ट्रक्चर बदलेगा तो कुछ नीतियां, कुछ विजन्स बदलेंगे, कुछ मैनिफेस्टोज के जो हिस्से रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का रहा हो या जेडीयू का रहा हो, वो चीजें बदलेंगी। देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बिहार के उन मुद्दों पर काम हो सकते हैं जो मुद्दे हमेशा से वहां पर उठते रहे हैं। पलायन रोकना, और पलायन रोकना है तो उसके लिए शिक्षा, वहां का रोजगार, वहां के इंडस्ट्रियल सेक्टर या वहां के जो भी खासियतें रही हैं बिहार में, उन तमाम चीज़ों को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, वहां पर औद्योगिक इकाइयों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तो वहां पर रोजगार पाना मुश्किल है। यही वजह है कि वहां से पलायन किया जाता है और बाहरी राज्यों में जाकर अपने रोजगार या अपनी नौकरी या जो भी कामकाज है उसके चलते लोग चले जाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगली रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या होगी, लेकिन नीतीश कुमार की निगरानी इस पर बनी रहेगी। समय समय पर वो अपना साथ देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद तुरंत उन्होंने अपना एक पोस्ट किया, लंबी पोस्ट शेयर की है, जिस पर वो थोड़े से भावुक भी हुए, क्योंकि 2005 आज से 20 से 21 साल पहले जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे, पसंद बनकर रहे, उनकी स्टेबिलिटी बरकरार रही, उनकी नीतियां, उनका विजन, लोगों के बीच उनका प्रभाव, ये तमाम चीजें बिहार में बनी रहीं। यही वजह है कि बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के सिंहासन पर या पद पर मौजूद रहे और कई सारे बदलाव, कई सारे रेवोल्यूशन भी इस सरकार में देखे गए। हालांकि बिहार में अक्सर ये कहा जाता था कि जब 2005 से पहले राबड़ी देवी की सरकार थी या लालू यादव की सरकार थी, तो उस समय बिहार में जो क्राइम रेट या जंगल राज की परिभाषा, जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोगों ने सरकारों पर, पिछली सरकारों पर आरोप लगाए हैं और चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना रहता है। यही वजह है कि अभी देखिए नीतीश कुमार ने ये कहा है कि 2005 से बिहार में कानून का राज रहा है, आगे भी होगा, आगे भी इसको बरकरार रखा जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा जो नीतीश कुमार की सरकार में जो बदलाव बिहार में देखने को मिले हैं। देखिए सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता जो बनाए रखी है वो सबसे अहम। इसके साथ साथ विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बढ़ावा देना, रोड कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल बिछाना, ये भी बिहार में बदला है नीतीश कुमार के इस राज्य में। इसके बाद बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार, हालांकि उस लेवल का सुधार अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जरूर पिछली सरकारों के मुकाबले नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा स्तर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी या उसमें मजबूती हुई है, सुधार हुआ है। इसके साथ साथ जो हमेशा चुनाव का मुद्दा भी रहा है, खास तौर पर महिलाओं के लिए काम, महिलाओं के लिए कार्य, उनके लिए योजनाएं लाना, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो या चरण योजना जैसी योजनाएं हो।
चले हमारे साथ नरेंद्र आहूजा विवेक जी इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं जरा उनसे बातचीत करूंगा, खासकर इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है, नीतीश कुमार का इस्तीफा और बिहार में नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र आहूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि नीतीश कुमार की लेगेसी, जो उनकी राजनीतिक विरासत रही है, वो आज सीएम के तौर पर तो खत्म हुई है, क्योंकि इसे भी विरासत के तौर पर ही देखा जा सकता है। 2005 में जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और आज वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के नाते देश में। तो ऐसे में इस कहा जा सकता है कि उनकी जो शैली थी, उनका जो विजन था, उनका जो स्वभाव था या लोगों के बीच जो पकड़ थी, वो वाकई में बहुत मजबूत थी सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नीतीश कुमार, अन्यों के बारे में हम कह सकते हैं कि एक दौर का अंत हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में हमें निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि एक युग एक समाप्त हुआ। नीतीश कुमार का युग आज समाप्त हो गया। नीतीश कुमार चाहे आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहेंगे, राज्यसभा के सांसद के रूप में वह शपथ ले चुके हैं और राज्यपाल को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम कैबिनेट बैठक की मीटिंग करते हुए उसके बाद राज्यपाल के पास जाकर के अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। लेकिन इस दौर को, इस युग को यदि हम याद करेंगे तो निश्चित रूप से एक बात को याद करेंगे कि जो एक जंगल राज का प्रतीक बन गए थे लालू परिवार, और उस जंगल राज से बिहार को निकाल करके एक विकास की एक ऐसी दिशा दी, पहला। दूसरा, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वह लवकुश राजनीति कही जाती है, जिसको बिहार में यदि हम कहेंगे तो कुर्मी वोटर्स की राजनीति को कहेंगे। और इसमें इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि किसी को भी सरकार बनानी हो, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन के बिना या उनके वोट बैंक के बिना सरकार बनाना बिहार में कभी भी किसी के लिए भी संभव उस समय के उपरांत नहीं हो पाया। इसलिए इस को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का जो ये युग है, इसे विकास के युग में, नारी शिक्षा के युग में, सड़कों के बनाने के युग में, शिक्षा के उत्थान के युग में, या बिहारियों को भी पूरे देश के अंदर एक सम्मान मिल सके, ऐसे युग के रूप में हम अवश्य देखेंगे। और आपको ये भी ध्यान होगा कि सर्वाधिक यदि आईएएस नीतीश कुमार के समय पर बनते रहे तो बिहार के लोगों ने सबसे अधिक यूपीएससी क्रैक उनके समय में किया। बिल्कुल जी सर। अच्छा सर, नरेंद्र जी, क्या लगता है नीतीश कुमार की सफलता के पीछे नो दाग नो धब्बा, इसके साथ साथ उनका विजन, महिलाओं के प्रति उनका लगातार लगाव और कार्य करना, जमीन पर योजनाओं को उतारना, और सबसे बड़ी बात परिवारवाद की राजनीति से दूर रहना, वंशवाद की राजनीति से दूर रहना, क्या ये कुछ चीजें हैं जो नीतीश कुमार को बेहतर राजनेता के तौर पर उभारती हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी निशांत कुमार को तो लोग अभी इस चुनाव के बाद से जानने लगे हैं, नहीं तो पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि निशांत कुमार नाम से उनका कोई बेटा, और वह राजनीति में कभी थे ही नहीं। जेडीयू में भी उन्होंने स्वयं को स्थापित नहीं किया, जेडीयू को ज्वाइन भी नहीं किया था। पहला, परिवारवाद को उन्होंने बिल्कुल दूर रखा। दूसरा, भ्रष्टाचार का कोई भी दाग उनके दामन पर लग नहीं सका। तीसरा, उनकी सोच हमेशा ये रहती थी कि जो विकास के काम हो रहे हैं उनका लगातार निरीक्षण करते रहें, और वह लगातार घूमते रहते थे पूरे बिहार के अंदर और जाकर के जिन जिन कार्यों को किया उनका निरीक्षण भी करने का प्रयास करते थे हमेशा। हालांकि बिहार में जो पुल बने और गिरे उस पर एक उंगली उठती थी, लेकिन वो कारण अलग भी हो सकते हैं और उन पर अलग से भी चर्चा हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की गति दी, विकास की उस सड़क पर डाला, उस पटरी पर चलाया जो हमेशा लोग याद रखेंगे। यहाँ एक बात और याद रखें, ये नीतीश कुमार का संकल्प ही था कि बिहार में शराबबंदी लगातार चलती रही और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, समाज को बचाने के लिए, और लोग शराब को पी करके पुनः उसी गटर में ना गिर जाएं, इससे बचाने के लिए शराबबंदी को उन्होंने हमेशा बिहार में लागू रखा।
अच्छा नरेंद्र जी, एक दौर जो 90 से 2005 तक रहा जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री रहे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही 5 साल के लिए, और 10 साल के लिए लालू यादव मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार की शपथ और मुख्यमंत्री बने रहना 2025-26 तक। अब आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। क्या अब बीजेपी की राजनीति या जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे इसको अलग दौर में देखा जाएगा, एक अलग तरीके से देखा जाएगा? तीसरे दौर में अब बिहार की राजनीति शामिल हो गई है। ये बिल्कुल ठीक है कि ये एक नया दौर शुरू होगा और लालू और नीतीश के उपरांत पहली बार बिहार में बीजेपी का पूर्णकालिक मुख्यमंत्री मिलेगा। हाँ। और अब दो उप मुख्यमंत्री जेडीयू के कोटे से आएंगे, ऐसा सूत्र बतला रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात को स्पष्ट समझ लें, चाहे मुख्यमंत्री इस समय भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एज ए मेंटर आगे लेकर के चलना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बाकी रह गए कार्यों को पूरा करना उसका दायित्व होगा। 2025 से 30 का एक नारा दिया गया था, तो वो संकल्प पत्र भी दिया गया था। उसी संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए, प्रतिज्ञा पत्र को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार को बिहार में एक बार फिर से मौका मिला था। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा नीतीश कुमार थे। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, जैसा अभी तक लग रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अभी विधायक दल की बैठक चल रही है और शिवराज सिंह चौहान उस बैठक के अंदर बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। तो लेकिन फैसला जो भी होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो कहीं ना कहीं मुझे एक बात तय लगती है कि नीतीश कुमार की लीगेसी को ही आगे बढ़ाएगा। हाँ, एक नया दौर प्रारंभ हो गया और भाजपा का मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बनेगा। अच्छा सर, क्या लगता है नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले के बाद क्या संकेत वो देकर जा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला उनके लिए रहा होगा निजी तौर पर। इतना आसान नहीं होता कि आप इतने लंबे सालों से मुख्यमंत्री हैं, आप मुखिया हैं पूरी स्टेट के, पूरे राज्य के, लेकिन आप अचानक से ये फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है ये भारी रहा होगा। संकेत क्या दिए हैं? देखिए, उनके बेटे को पद नहीं दिया जा रहा, ये सूत्र बता रहे हैं, और उसके साथ साथ बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन रहा है वो वैचारिक रहा है, राजनीतिक नहीं रहा है। तो यानी उनकी वैचारिक लड़ाई भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या ये कुछ संकेत निकल कर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ एक वाक्य का प्रयोग थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। हाँ। कि निशांत कुमार को कोई पद नहीं दिया जा रहा। हाँ। यहाँ हमें इस बात को कहना पड़ेगा कि निशांत कुमार या नीतीश कुमार निशांत कुमार के लिए अभी कोई पद नहीं ले रहे हैं। क्योंकि निशांत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि मुझे अभी राजनीतिक अनुभव नहीं है। हाँ। मुझे राजनीतिक अनुभव लेना है, उसके बाद ही मैं इस पर कोई विचार करूंगा, ऐसा सूत्रों के माध्यम से निकल करके आ रहा है। जहां तक बात है संकेत की, तो यहाँ चाहे अब लोग दबी जुबान में कहें या मैं इस बात को बिल्कुल खुल करके आपके न्यूज चैनल पर कहूं, तो एक बात तो मैं तय रूप से कह सकता हूं कि आखिर सभी की एक आयु की सीमा होती है और स्वास्थ्य का भी एक ध्यान रखना होता है। जब स्वास्थ्य आपके काम के ऊपर प्रभाव दिखाने लगता है और अचानक ही भूल जाना किसी भी बात को, ये सब चीजें जब हम देखते रहे, पब्लिक डोमेन में आती हैं, तो तय रूप से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया वो अपने उसमें एक मुख्य कारण स्वास्थ्य का भी अवश्य रहा होगा। हाँ। लेकिन अब जो वो एक लंबी लकीर खींच करके गए हैं, वो उसी लंबी लकीर को आने वाले जो भी भाजपा के मुख्यमंत्री रहेंगे या जो भी सरकार बनेगी, उसी लकीर को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ना कि कोई ये विपक्ष की सरकार नहीं बन रही है, ये उसी गठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए की ही सरकार बन रही है और एनडीए केंद्र में आज भी है और जेडीयू उसका हिस्सा है। तो तय रूप से वो अधूरे पड़े कार्यों को आगे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन सर, अगर नया एजेंडा भी लगाएंगे। हाँ, ये कारण अगर हो भी सकते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा कारण जो आपने बताया या कुछ और अन्य कारण आपने बताया, तो क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार पहले अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रायोरिटी देते, या ऐसा संभव नहीं था, ऐसा विकल्प नहीं था कि वे अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को आगे लाते और उनको मुख्यमंत्री बनाने की जिद करते? बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना, इस फैसले पर कायम होना, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके बाद कौन,
तो नीतीश कुमार के बाद 2 नंबर का कोई नेता जेडीयू में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ। और 2 नंबर का कोई ना होने के कारण 3, 4, 5, 6 तक जब कोई नहीं है तो निश्चित रूप से निकलता है कि जो बड़ा दल है उसी के नेता को ये मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। और बिल्कुल। मुझे तो एक बात और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि चुनाव के उपरांत इस परिवर्तन के लिए पहले से ही कोई आपसी समझबूझ बना ली गई थी। ठीक है सर। इसीलिए ये परिवर्तन भी बहुत आसानी के साथ हो गया। और जैसा विपक्ष ने बहुत कोशिश की कि इस परिवर्तन को ना होने दें और नीतीश कुमार को भड़काया जाए और बार बार ये कहा जाए कि जैसे नीतीश कुमार के सपनों का हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर लिया हो या नीतीश कुमार को हटा दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नीतीश कुमार या उनके दल की ओर से हमें न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। और लगता है कि जैसे पहले से सब कुछ तय था, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी जिसे पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, ये पूरा फ्रेम नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय साझा करने के लिए। नरेंद्र आहूजा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बिहार की इस गतिविधि को लेकर अपनी बातें रखी।